स्वागत है सभी का। आइए शुरू करते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन जो आरओ एआरओ 2023 के पेपर जो कि 2024 में हुआ था पूछे गए। और उसके साथ में 2016 कह लो, 2017, 18, 21, 22 में जितने भी प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन एक एक करके करते आइए। तो स्वागत है सभी का। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो प्रतिशत क्या होता है। अब देखो अगर ये प्रतिशत ध्यान से देखो तो आप इस प्रतिशत के बेस पे आप 2 नंबर ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, मैं आपसे कहूँ, मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर बदल लेता हूँ। पेंसिल कलर, जो पेंसिल चाहिए डिफरेंट कलर का, तो ये मुझे नीली कलर ही पसंद है। ठीक है, देखो नीला। अब देखो एक क्वेश्चन है 2024 के आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में आपसे पूछा गया कि वाई का एक्स परसेंट किसके वाई परसेंट के बराबर है। तो वाई का, जब कभी आपको का शब्द दिखे ना किसी क्वेश्चन में परसेंटेज का, तो का मतलब होता है ना गुणा करना। का क्या मतलब होता है? गुणा करना। ठीक है, वाई का, तो हम यहाँ लिखते हैं वाई का एक्स परसेंट, ये क्वेश्चन है। तो का मतलब मैंने आपको क्या भी समझाया बच्चों, का मतलब होता है गुणा करना, मतलब वाई मल्टीपल ऑफ एक्स। और जब कभी आपको परसेंटेज साइन दिखे ना कहीं पे, कहीं भी आपको परसेंटेज की साइन अगर ऐसी आंखें बना दिखे, इस तरह का आंखें बना दिखे, तो इस आंख का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। जब कभी ये आंखें दिख जाए आपको तो 1/100 मानना है। तो ये देखो परसेंटेज साइन दिख रहा है ना, ये देखो आंखें बनी है, तो इस आंख के जगह पे क्या लिख देंगे? 1/100 लिख देंगे। मतलब ये फुल क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन 100। यस और नो, इसी को कहते हैं एक्स वाई का एक्स परसेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है वाई का वाई परसेंट किसके बराबर होगा। जो देखो मैं आपसे कहूं कि वाई परसेंट, तो वाई परसेंट का मतलब क्या, थोड़ा पेंसिल बदल लेते हैं कलर अलग से, ये सामने है वाई परसेंट। सो वाई परसेंट का मतलब क्या? वाई मल्टीपल ऑफ 1/100। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि सर वाई बाय 100 पहले से है, तो कौन सा नंबर इसमें एब्सेंट है, मतलब कौन सा। आप ध्यान से देखो क्या एब्सेंट है इसमें, एक्स एब्सेंट है। मतलब एक्स वाई बाय 100 तो पहले दे रखा है, और वाई बाय 100 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। मतलब सर एक्स के बराबर है, मतलब वो कौन सा है? एक्स के। मतलब एक्स के वाई बाय 100 सेम होगा एक्स वाई बाय 100 के। यही क्वेश्चन है। मतलब क्या आंसर था उसका? एक्स था, जो 2024 के एग्जाम में पूछा गया था आपसे। आप समझ गए? वाई का एक्स परसेंट, वाई का एक्स परसेंट वाई परसेंट के बराबर है, कौन? एक्स के बराबर है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। एक संख्या का 40% 120 है, तो पूरी संख्या क्या होगी? अब देखो अगर 40%, अगर यहाँ पे 40%, अगर वो संख्या 120 है, तो 1% कितनी होगी? तो 1% कितना होगा? 120/40। ये सर दो। तो मैं आपसे पूछूं 100% कितना हो जाएगा फिर वो संख्या? तो देखो 120/40 मल्टीपल आप क्या करेंगे? 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा, मतलब सर वो संख्या कितनी होगी? 300। मतलब इस 2016 के क्वेश्चन का आंसर क्या था? 300। कोई दिक्कत नहीं। ये सर दो। देखो 2017 के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन है यदि वस्तु की कीमत 50% बढ़ाई जाए। सबसे पहले क्या किया गया है? इस वस्तु की कीमत को कितना बढ़ाया गया? 50%। इस वस्तु की कीमत कितना बढ़ाया गया? 50% बढ़ाया गया है। ठीक है, देखो तो क्या करना डियर, और फिर 20% कम कर दी जाए, शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो देखो 50% बढ़ाया जाएगा मतलब क्या, मान लो कोई वस्तु की कीमत 100 थी, है ना, और इस 100 से 50 बढ़ा दिया गया, तो वापस कितना हो गया? ये देखो 100 में 50 जोड़ दोगे, अगर 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये वापस इस 150 से 20% कम करना है। कितना कम करना है? 20% वैल्यू कम करनी है। तो मुझे बताओ 150 का, अगर मैं लिखूं आपसे 150 का 20% कितना होगा? तो देखो का मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर ना, का मतलब अभी समझाया था। पेंसिल बदल लेते हैं, कलर थोड़ा सा अलग। का मतलब अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था। का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा। मतलब मैं कहूं 150 मल्टीपल ऑफ 20%, मतलब 20% मतलब 100, कहने से मतलब कितना हो जाएगा? देखो 330 रुपए हो जाएगा। मतलब एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30। मतलब हमें क्या करना है? 30 रुपए कम करना है, मतलब माइनस का 30 रुपया 150 में से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120। मतलब वापस कितना आ गया? 120 आ गया। मतलब देखो शुरुआत अगर 100 से हुई है और हमारा फाइनल कितना? 120, तो शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ सर? शुद्ध परिवर्तन हमारा 20% का हुआ। मतलब 2017 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे?
20% का शुद्ध परिवर्तन इंक्रीमेंट में होगा। आप समझ पा रहे हैं? ये सर नो, मतलब कोई वैल्यू 100 थी, वापस 50% चेंज हुआ तो 150 हो गया, है ना। वापस अब 20% अगर हमने कम कर दिया तो 30 कम कर दिया तो 120 हो गया। तो 100 से 120 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 20 का। 2017 के क्वेश्चन का आंसर क्या था? 20%। अब हम करेंगे 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सामने, एक साथ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है सामने। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, पेंसिल ले लेते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन है रेड कलर का, ठीक है। क्वेश्चन है 500 का 18% कितना होगा? का मतलब क्या समझाया था मैंने? का मतलब गुणा, मतलब 500 का 18% कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। देखो 500 को 500 रहने दो, का मतलब क्या होगा? गुणा, और 18 को 18 रहने दो। परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाएगा। ये सर दो, आप समझ रहे हो? तो देखो 10 10 10 10 और 18 पचे कितना होता है? 90। तो 500 का 18% कितना आ जाएगा डियर? 90 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की सैलरी 25% बढ़कर, मतलब अगर मेरी सैलरी पहले 100 रुपया थी, कितनी थी? 100 रुपया। अगर कोई 25% मेरी सैलरी बढ़ा दे, अगर 25% का इंक्रीमेंट हो जाए मेरी सैलरी में, तो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? अब 125। आप देखो 125 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, 625 हो गई। 125 की वैल्यू अगर 625 हो गई तो एक की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओ? अगर आपने 125 वस्तु खरीदा, है ना, 625 में, तो एक वस्तु कितने की पड़ेगी? तो 625 अपन 125 कर लेंगे, ये चार नौ, मतलब कितनी बार में जाएगा? जाहिर सी बात है 5 बार में कट जाएगा, 6 बार में, 5 बार में। यस और नो? 5 टाइम, मतलब एक की वैल्यू 5 आएगी तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू 500 हो जाएगी। यस और नो? तो आपसे पूछा गया मूल सैलरी मेरी क्या थी, तो मूल सैलरी हमारी कितनी थी? 500 रुपया थी। तो मूल सैलरी उसकी 500 रुपया थी। आप समझ रहे हैं? मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, 25% बढ़ने का मतलब क्या? 100 से 25% बढ़ने का मतलब 125, और 125 की वैल्यू यहाँ पे 625 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 625 अपॉन 125, 5, 100 की वैल्यू 500। ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। थोड़े थोड़े वीडियो में बनाया करूंगा, आप देखते रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आरओ के जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो वापस आते हैं फिर से। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है 300 का 33.33% कितना होगा? तो का मतलब 300 का 33.33% कितना होगा? तो सेम 300 300 रहेगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा 33, देखो 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो 1/3 होता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताने के सर कैसे किया, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो का मतलब मैं कह सकता हूँ ना 1/3 लिख दे यहाँ पे, ओके। तो अब देखो 1/3 लिखते ही क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। यस सर नो? मतलब 100 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये था 2000 कब का क्वेश्चन? 24, 16, 17, 18, 21 का क्वेश्चन था। और ये सामने देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन 2016, 17, 18, 20, 21 का फिर से दिख रहा है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाओ कि आप सॉल्व कर रहे हो। 2016 का, 17 का, 18 का, 20 का और 21 का, ये आपके लिए होमवर्क है। आप खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में रखो। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।